हेलो एवरीवन, मैं आपका विजय भैया और आप देख रहे हैं मेरा बोर्ड का योद्धा बैच। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के जो उदाहरण है ठीक है बच गए हैं, उन्हें उदाहरणों को आज के ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप जैसा कि जानते हो कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने उदाहरणों को भी कंप्लीट किया था और जितने भी सारे बेसिक थे ठीक है ये सारे कवर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से फटाफट आप लोग उन सभी वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग शुरू से इसके बेसिक को नहीं देखे होंगे ठीक है तो आज की क्लास को थोड़ा समझना मुश्किल होगा मेरे भाई। इस नाते आज की क्लास एकदम अच्छे समझ में आए तो उसके लिए आपको बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग पूरे उदाहरणों को कंप्लीट करते हैं एक एक करके, एकदम आसान और मक्खन तरीके से, है ना भाई। चलिए सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 3 की बात कर रहे हैं कि उदाहरण नंबर 3 क्या है, ठीक है, क्या कह रहा है। एकदम आसान है भाई, इजी है। अगर आपने बेसिक देखा है तो एकदम इजी है, कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखो, जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा ही करना है, ठीक है। हाँ भाई देखो यहां पर लिखा है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। इन्होंने कहा कि ऐसा तुम मान लो कि कोई एक समतल है। समतल मतलब जानते हो ना, प्लेन। जैसे ये बोर्ड क्या है भाई, तो एक समतल है। समझ में आया कि नहीं? समतल मतलब भाई जिसका पृष्ठ एक समान रूप से बराबर हो उसे ही क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। जैसा कि मान लो बोर्ड ही है, ठीक है, बिल्कुल कह रहा है कि उस समतल में जितने भी टाइप के रेखाएं होते हैं सारे के सारे टाइप के रेखाएं उस समतल में बने हुए हैं, मौजूद हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कह रहा उन सभी टाइप के जितने भी रेखाएं हैं उन सभी टाइप के रेखाओं से हमने क्या बनाया है? एक समुच्चय बनाया है। ये बात यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बस इतना बोला है। फिर बोला है कि उसी समुच्चय से, हाँ भाई उसी समुच्चय से, अच्छा भाई जो समुच्चय इसने बनाया है उस समुच्चय को इसने क्या नाम दिया? L। तो हम यहां मान लेते हैं कि भाई माना जो इसने कहा है, माना L एक समुच्चय है जिसमें x सच दैट x समस्त रेखाओं समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का संग्रह कह सकते हो। ठीक है मेरे भाई, बस ये जो बात बोला था मैंने उसे समुच्चय में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, है ना भाई। आप अच्छी तरीके जानते हैं इसे समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। मैंने सब कुछ बेसिक बता दिया है। अगर 11 आपने पढ़ा तो सब कुछ अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी मैंने बेसिक बता दिया था, है ना मेरे भाई। बिल्कुल ध्यान से देखो, इसने जो बोला था मैंने उसी को चीज कर दिया कि भाई x सच दैट x, मतलब हमने x जिनको माना है वो x कैसे हैं? तो कह रहा भाई हमने x किसको माना है? कह रहा उस समतल में जितने भी रेखाएं थे, जितने भी टाइप के रेखाएं थे उन सभी टाइप के रेखाओं को हमने x माना है और उसी से हमने क्या बनाया? एक समुच्चय L बनाया है। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल। अब आगे क्या बोला है? कह रहा इसी L समुच्चय से हम क्या बनाए हैं? संबंध बनाए हैं। और संबंध इन्होंने किस प्रकार से बनाया इसको भी समझ लो पहले। इन्होंने संबंध बनाया भाई L1 L2, मतलब L1 और L2 तभी ये दोनों, मतलब L1 क्या एक रेखा है, L2 भी क्या एक रेखा है, मतलब L1 और L2 ये दोनों तभी एक दूसरे से जुड़ेंगे जब इन दोनों के बीच में लंबवत का संबंध हो। मतलब क्या? एक रेखा दूसरी रेखा से तभी कनेक्ट होगा जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो? लंब हो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मेरे भाई, बस
जैसे मान लो मैं तुमसे तभी जुड़ूंगा कि जैसे मैं अमीर हूं तो तुम भी अमीर रहो, ये बात हुआ। हम गरीबों से नहीं कर सकते, वही चीज हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे मान लो मैं गरीब हूं तो गरीब से ही दोस्ती रख सकता हूं, अमीर से नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारी चीजें। तो यही बोल रहा है भाई कि L1 जो है वह L2 से तभी जुड़ेगा, तभी कनेक्ट होगा जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। मतलब मेरे भाई ये मान लो ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है और ये L2 है। अब देखो ये दोनों मिल करके एक दूसरे के कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। हम भी ये कह सकते हैं कि L1 जो है वह L2 पर 90 डिग्री कोण बना रहा है। अगर हम ऐसा देखें, इस वाले रेखा को देखें, इस पर देखें, तो हम कहेंगे ना L2 भी L1 पर क्या बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तभी दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, कनेक्ट होंगी। ऐसे ही तुमको संबंध बनाना है। कह रहा ध्यान सुनना, मैं एक एक चीजें तुमको खोल खोल के समझा दूंगा भाई, देख लो। ऐसा नहीं होता। मान लो ये पूरा का पूरा एक समुच्चय है L, ठीक ना भाई? आप जानते हो मैंने बेसिक में ये भी बताया कि जो संबंध बनते हो वह समुच्चय पर बनते हैं। समुच्चय पर मतलब ये हुआ कि सेम समुच्चय से ही संबंध बनते हैं। मान लो ये L है तो ये भी क्या है, L है। इसमें क्या है, पूरी रेखाएं भरी पड़ी, इसमें पूरी रेखाएं हैं, पूरी क्या है, रेखाएं हैं। इसमें भी पूरी रेखाएं हैं, ठीक है भाई? मैं रेखाओं को तो बना नहीं सकता, हाँ बस इसमें भी पूरी रेखाएं हैं, इसमें भी पूरी रेखाएं हैं, ठीक है? इसमें से मान लो ये रेखा इस रेखा से तभी कनेक्ट होगा जब इन दोनों मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। अगर मान लो ये रेखा इस रेखा के लंबवत नहीं है, ये रेखा इस रेखा के लंबवत नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब उनका संबंध नहीं बनेगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया? केवल संबंध में कौन लोग दिखेंगे, जो एक दूसरे के लंबवत होंगे। ऐसा ही इन्होंने संबंध बनाया है। अब क्या रहा, समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R, मतलब सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध कीजिए, हमने ऐसा संबंध तो बना लिया, ऐसा संबंध तो हमने बना लिया। अब इन्होंने जो संबंध बनाया उस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं। लिखेंगे R बराबर, मतलब L1 जो है L2 से तभी जुड़ेगा जब L1 कामा L2 पर लंब होगा, लंब है। ये मैंने लिख दिया। अब सिद्ध करें, क्या करना है, कि जो हमने संबंध बनाया वो सम्मित है। संबंध जो हमने संबंध बनाया उसमें केवल सम्मित का ही गुण देखने को मिलेगा, स्वतुल्य को नहीं देखने को मिलेगा और ना ही संक्रामक का देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यही हमको प्रूफ करना है। चलो मेरे भाई, सबसे पहले स्वतुल्य नहीं होगा ये प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। ध्यान से देखना मेरे भाई, देखो स्वतुल्य में खास बात क्या होता है, इन संबंधों को चेक करने का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान से दो। यहाँ L1 है ना, स्वतुल्य में हमेशा इस बात को याद रखना, ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ जो भी कुछ लिखा रहेगा, जैसा जिस रूप में भी लिखा रहेगा उसी रूप में यहाँ पर भी रख करके देखो कि भाई ये इसका गुण संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है भाई, खुद से खुद का कनेक्शन। मान लो ये रेखा ऐसी है, तो मान लो इस समुच्चय में ये रेखा ऐसी है, तो ये भी रेखा ऐसी होगी, तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये स्वतुल्य होता है। स्वतुल्य का मतलब होता है कि जो मेरे जैसा होगा मैं उसी से ही जुड़ूंगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया? तो आप मुझे बताओ, ये रेखा कह रहा है कि भाई मेरे जैसा जो होगा मैं उसी के साथ जुड़ूंगा। तो मान लो ये रेखा इस रेखा की जैसा ये रेखा है, तो ये तो इससे जुड़ेगा, ठीक है, मान लो जुड़ेगा। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के लंब है क्या? आप मुझे बताओ कि ये रेखा इस रेखा के लंब है क्या? नहीं ना मेरे भाई। देखो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, इसके जैसा जो होगा उसी से जुड़ेगा, ये स्वतुल्य होता है। लेकिन कह रहा भाई, लेकिन ठीक है जोड़ो, लेकिन क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। उन दोनों रेखाओं से 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, तभी मैं संबंध में रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा भाई। बस मुझे संबंध एक रेखा दूसरे रेखा से तभी मैं जोड़ूंगा जब उनके बीच में लंबवत होंगे या 90 डिग्री कोण बनेगा, समकोण होंगे। तो ये रेखा इस रेखा के लंबवत है क्या? नहीं है मेरे भाई। मैं खुद के लंबवत कैसे हो सकता हूं? मैं खुद के लंबवत कैसे हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं भाई। बस वही चीज है। इसका मतलब ये हुआ
ये समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? जैसे 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 समझ लो कि जैसे मान लो मान लो यहाँ L1 रेखा जो है वो L1 पर लंब थोड़ी ना होगा, मैं खुद के लंब थोड़ी ना हो सकता। स्वतुल्य में क्या भाग खास थी कि यहाँ एक है तो वह एक से ही कनेक्ट होगा, दो दो से कनेक्ट होगा, तीन तीन से कनेक्ट होगा। ये होता है स्वतुल्य, मतलब जो खुद से जुड़ता है वह स्वतुल्य कहलाता है। मान लो ये रेखा ऐसे है और ये रेखा ऐसे है, तभी तो एक दूसरे से कनेक्ट होगा ना। तो ये रेखा दोनों कनेक्ट तो होंगे क्योंकि स्वतुल्य की बात है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री कोण नहीं बना पा रहा है, जो कि ये जो कंडीशन इसने दिया था कि भाई हम तभी संबंध बनाएंगे जब उन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बने, लेकिन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बन ही नहीं रहा है, तो भाई नहीं कर सकता। क्लियर है भाई? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं। अब ध्यान से देखना, लिखेंगे L1 पर, मैंने बोला यहाँ जो भी संख्या जिस मतलब जो भी यहाँ चीज जैसा रहेगा, जैसा जिस पोजीशन में रहेगा उसी को सेम ऐसे लिखना होता है। L1 पर लंब नहीं हो सकता। लिखना कैसे मेरे भाई? ध्यान से देखते रहना। सकता, इसलिए L1 नॉट बिलोंग्स टू R, तब ऐसा लिखेंगे, तब फिर लिखेंगे इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है मेरे भाई, स्वतुल्य हो गया। अब बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक संबंध, संक्रामक में देखना भाई, लिखेंगे माना संक्रामक में हमेशा इस चीज को लिखना होता है, मैं जैसा कि एग्जांपल भी बताता, L1, L2 बिलोंग्स टू R, अर्थात अब ये संबंध में तुमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं इस कंडीशन को संतुष्ट की होंगी, मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत रही होंगी, तो ही तो कनेक्ट हुआ ना। और जब कनेक्ट हुआ तो संबंध में वो दिखेगा। समझ में आया कि नहीं? संबंध में हम उन्हीं को रखेंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे। बस सीधी सी बात है। इसका मतलब मान लो L1 ये रेखा, मैंने एग्जांपल दिया था ना भाई, ये मान लो L1 रेखा है और ये मान लो L2 रेखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है? L1 L2 के लंबवत है तो L2 L1 के भी तो लंबवत है ना मेरे भाई? बिल्कुल है। तो ये तो सममित बनता है, क्योंकि सममित में क्या होता है? सीधा और उसका उल्टा दोनों संतुष्ट अगर कर रहे हैं तो सममित है। जैसे मैं कहूं कि L1 L2 पे लंब है, तो ये भी तो कह सकता हूं ना कि L2 L1 पर लंब है, ये भी तो कर सकता हूं। इसका मतलब ये क्या हुआ? सीधा और उल्टा ये दोनों ही संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन अर्थात L1 L2 पर लंब है, तब L2 L1 पर भी लंब होगा, सीधी सी बात है। अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर भी लंब होगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया? हाँ, अर्थात जब ये भी देखो L2 L1 पर लंब है, इसका मतलब ये संबंध में देखने को मिलेगा, बिलोंग्स टू R, अर्थात ये, इसलिए यह सममित संबंध है। ठीक है मेरे भाई? हाँ, बस कंप्लीट हो गया। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं संक्रामक को भी बता सकूं। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। एक एक चीजें मैं भाई तुम्हारे दिमाग में बैठा के रहूंगा। चलो ठीक है, मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूँ। डरने की बात नहीं है यार, मैं तो इसके पास रेगुलर तुम कंटिन्यू देखो। बाकी ये सब मैं का खेल ना बना दिया तो कहना, कुछ है नहीं, एकदम रख। ठीक है, संक्रामक बस दिक्कत कब आने लग जाती है ना, जब तुम लोग यार सही से लेक्चर देखते नहीं हो। सही से लेक्चर देखा करो, एक चीज समझ में ना आए तो कहना। बेसिक सब कुछ देख लो, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, है ना?
संक्रामक देखो, संक्रामक संबंध लिख लेना मेरे भाई। संक्रामक में क्या होता है भाई, संक्रामक में देखो संक्रामक में क्या होता है, तीन चीज होती है कि संक्रामक में यही होता है ना, ए कामा मान लो बी है, मान लो ए कामा बी संबंध में है तथा बी कामा सी भी संबंध में है, ठीक है ना, तब ए कामा सी भी संबंध में होना चाहिए, ये मैंने बताया था, तभी ये संक्रामक कहलाएगा। ये बताया था कि नहीं बताया था, हाँ बिल्कुल बताया था ना भाई। तो ऐसे देखो तीनों का गुण होना चाहिए। मान लो दो रेखाएं हैं L1, मान लो ये L1 है, ये L2 है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये संबंध में दिख रहा है भाई, ठीक है ना। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है। मान लो L3 आ गया, L3 मान लो या तो ऐसे L3 हो सकता है, मान लो L3 ऐसे हो सकता है, लंबवत देखना भाई। अभी L देखो मतलब क्या है, हाँ सुनो एक मिनट के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, क्या रुक जाओ जी, हाँ रुक जाओ एक मिनट। यहाँ संक्रामक में तीनों लिखेंगे संक्रामक लिखेंगे दिया है या माना L1 कामा L2 संबंध में है तथा L1 L2 से संबंधित तथा L2 L3 से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ, संबंध में ऐसा दिखाई दे रहा है, अर्थात संक्रामक के लिए जान सकते ना, मान लो L1 L2 से कनेक्शन है, ये संबंध में तुमने पहले देख लिया, और L2 जो है L3 से कनेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, L1 L2 पे लंब होगा तभी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। ऐसे ही L2 L3 पर क्या होगा, लंबवत रहा होगा ना भाई। मान लो L2 L1, ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है, ये दोनों एक दूसरे के लंब थे तभी ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए, क्योंकि यही तो बोला था ना भाई, जब दो रेखाओं के बीच में मतलब 90 डिग्री कोण होगा, एक दूसरे के लंबवत होंगे तो ही कनेक्ट होगा। तो यहाँ L1 और L2 जो है एक दूसरे से तभी कनेक्ट हुए होंगे जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, सीधी सी बात है। ऐसे ही जो L2 है वह L3 से तभी जुड़ेगा जब उनके बीच में क्या होगा भाई, लंबवत होंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब L3 या तो ऐसे जुड़ सकता है, या तो L3 ऐसे भी हो सकता है। देखो L3 L2 के लंब है कि नहीं है, तो L2 L3 के भी लंब है। समझ में आया कि नहीं आया। या तो L3 ऊपर जा सकता है या तो L3 नीचे जा सकता है। मतलब आप चाहे L3 को ऐसे रख सकते हो, चाहे L3 को ऐसे रख लो, कोई डाउट नहीं है ना मेरे भाई, बिल्कुल रख सकते हो। तो यहाँ देखो L1 L2 दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये बात सही है। फिर L2 L3 के लंबवत है एक दूसरे के, ये भी बात सही है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ठीक है। तो क्या आप मुझे बताओ संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर L1 मतलब यही तो होता ना A कामा B और B कामा C, तब मुझे A कामा C देखना होता है, यही होता ना। अगर A B से जुड़ा है, B किसी तीसरे से जुड़ा है, तो A और C का भी कनेक्शन देखना चाहिए, यही होता है। अगर ऐसा कनेक्शन हमको दिखाई दे तो ये संक्रामक होगा। चलो ठीक है। अब देखो L1 L2 से कनेक्शन है, ये तो बात समझ में आ गया, और L2 L3 से कनेक्ट है, तो L1 और L3 का भी कनेक्शन संबंध में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए ना। तो ये क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा ना मेरे भाई, बिल्कुल। अरे यार A कामा B है, ठीक ना, A B से जुड़ा है और B C से जुड़ गया है, तो हमें संबंध में A कामा C मतलब A C से जुड़ा हुआ दिखाना पड़ेगा, तो ही संक्रामक माना जाता है। ऐसे यहाँ पर मैंने क्या कहा, अगर L1 L2 से जुड़ा है और L2 L3 से जुड़ा है, तो उस संबंध में मुझे L1 L3 का कनेक्शन दिखाना होगा। और L1 L3 तभी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंब होंगे। तो जरा देखते हैं भाई, L1 ये रहा, L3 ये रहा, क्या ये दोनों एक दूसरे के लंब हैं? आप मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ मेरे भाई कि ये L1 है, ये L3 है, क्या ये दोनों एक दूसरे के लंब हैं? नहीं है मेरे भाई। अगर इसको भी तुम ले लो, इसको तुम आगे बढ़ाओ इसको, तो क्या ये दोनों अभी भी लंब है? क्या नहीं लंब है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो संबंध में ऐसा दिखेगा, लेकिन L1 L3 से कभी भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में लंबवत हो ही नहीं रहा है। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है या नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बस लिखेंगे यही चीज बस। तो लिखेंगे क्या, अर्थात L1 L2 पर लंब है तथा यहां लिखो L2 L3 पर लंब है, ठीक ना,
लेकिन L1 देखो, L1 L2 पर लंब है, बात समझ में है, L2 L3 पर लंब है, ये भी बात समझ में है, लेकिन L1 L3 पर लंब नहीं है, पर लंब नहीं होगा, अर्थात वह समांतर होगा, अर्थात वह समांतर हैं। तब L1 कामा L3 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए ये नहीं मिला। अगर ये मिलता, अगर L1 L2 बिलोंग है, L2 L3 बिलोंग है, तो L1 L3 भी बिलोंग होना चाहिए था, लेकिन बिलोंग हुआ नहीं, इस नाते ये संक्रामक नहीं होगा, इसलिए यह है संक्रामक संबंध नहीं है ना मेरे भाई। बिल्कुल, ये हुआ आपका पूरी तरीके से उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देख लो मेरे भाई, कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी भी तरीके का कमेंट में पूछना, तुम्हारा भैया बताएगा ये A to Z बढ़िया से। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ मिट जा। चलो ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 4 क्या बोला है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये जो समुच्चय है, समुच्चय दे रखा भाई, इसको ए नाम ले लेते हैं, 1 2 3 मान लेते हैं कि माना हमारे पास एक समुच्चय ए है, इसमें इसके अवयव ये हैं। कह रहा इस समुच्चय से हमने एक संबंध इस तरीके से बनाया है, इसने एक संबंध बनाया है 1 कामा 2 2 कामा 3। चलो मेरे भाई हो गया। द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, मतलब जो संबंध हमने यहाँ दिया है वो स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और ना ये संक्रामक है। मतलब केवल व केवल स्वतुल्य है ऐसा तुम साबित कर दो, और सम्मित और संक्रामक दोनों नहीं है, इसको भी ऐसा साबित कर दो। चलो फटाफट देखते हैं, ध्यान से देखो। हमने स्वतुल्य के लिए क्या बताया था कि भाई समुच्चय में जितने भी अवयव तुमको दिखाई दे, उन सभी अवयव का, जितने भी अवयव समुच्चय में दिखाई दे, हर एक अवयव का खुद से खुद का कनेक्शन संबंध में दिखना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ जैसे 1 2 3 अवयव हैं, तो इन तीनों का मतलब किसी एक का नहीं, तीनों का खुद से खुद का कनेक्शन संबंध में देखो है क्या, मतलब एक देखो, 1 का 1 2 का 2 3 का 3 है मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ ये स्वतुल्य है। मैं सब कुछ एकदम अच्छे से संबंधों के बारे में बताया हूं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, बेसिक देखो ना। और चलो भाई, इस नाते ये क्या है आपका चीज है, तो लिख दो आप, इसको लिखो स्वतुल्य संबंध में लिखेंगे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। हाँ भाई, स्वतुल्य संबंध में लिखेंगे कि भाई 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 बिलोंग्स टू R, इसलिए बिलोंग्स टू R, ठीक है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। दूसरा सम्मित है, सममित संबंध। सम्मित में क्या देखना होता भाई कि अगर सीधा है तो उसका उल्टा है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, ये सम्मित होता है। मतलब अगर संबंध में A कामा B है तो B कामा A भी संबंध में होना चाहिए, तो ये सम्मित माना जाता है। चलो, जो स्वतुल्य होते हैं, ध्यान सुनना, एक बात मैं आपको बता दूं, जो स्वतुल्य होते हैं, ठीक है, उन्हें ना तो सम्मित चेक किया जाता, वो ऑलरेडी सम्मित है। 1 का उल्टा 1 ही तो होगा ना, 2 का उल्टा 2 ही होगा, 3 का उल्टा 3 ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ऐसे तो स्वतुल्य को ना तो संक्रामक के लिए चेक किया जाता है और ना ही सममित के लिए चेक किया जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बस तो इनको छोड़ दो, आगे चेक करो। 1 कामा 2 है तो क्या 2 कामा 1 तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं, मतलब सीधा तो है लेकिन इसका उल्टा ही नहीं है, तो लिख दो यहाँ पर, देखेंगे यहाँ
1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। क्लियर है मेरे भाई, ये सममित हो गया। अब बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में मैंने 3 चीज बताया था भाई। 3 चीज क्या बताया था? 2 चीज बताया था, A, B, B, C, तब A, C दिखना चाहिए, ऐसा था। अगर मतलब A B से जुड़ा है, अब B C मतलब A B से जुड़ा है और B किसी तीसरे से जुड़ गया है, तो A और C का भी कनेक्शन देखना पड़ेगा तुमको संबंध में। मतलब A B से जुड़ा है और B किसी तीसरे से जुड़ा है, मतलब यहाँ C से जुड़ गया है। A B से जुड़ा है, B C से जुड़ गया है, तो A C का भी संबंध होना चाहिए और ऐसा संबंध में दिखना भी चाहिए। समझ में आएगा नहीं? यहाँ तभी ये माना जाएगा। अगर ये यहाँ A B से जुड़ा है, B C से जुड़ा है और A C का संबंध नहीं दिख रहा है, तो वह संक्रामक नहीं माना जाता है। जैसे यहाँ पर देखो 1, 2, 1, 2 मतलब 1 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ गया है, तो 1 3 का भी कनेक्शन होना चाहिए, जो कि नहीं है। देखो भाई, तो इस नाते ये संक्रामक नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर लिख देना है कि यहाँ 1, 2 संबंध में है तथा 2, 3 भी संबंध में है, लेकिन 1, 3 संबंध में नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल इस तरीके से हमारा उदाहरण नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई। हाँ, अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करते रहना मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया।